Hello, dear students. Since we are learning the chapter which is adaptive immunity, we have already seen the major part of it, and now we are moving ahead with the one more point of your syllabus, antigen processing and presentation, particularly by the MHC1 and the MHC2 molecules. And here, firstly, we need to know about the antigen processing and presentation. Sorry. So, what is the presentation and the processing? So, it is a process by which this protein antigen or the protein molecule or the pathogen is engulfed. It is cleaved into different fragments or peptides, and one of that fragment is presented on the antigen presenting cell on its surface associated with the MHC molecule. It may be MHC1 or it may be the MHC2. Now हिंदी में या सिंपल लैंग्वेज में एंटीजन प्रोसेसिंग क्या होता है? इसके थ्रू जो एंटीजन है वो तो पहले एनगल्फ किया जाएगा, एनगल्फ करने के बाद वो प्रोसेस किया जाएगा बाय क्लीविंग इट। क्लीव करने के बाद उसका एक फ्रैगमेंट जो है एक तो MHC1 मॉलिक्यूल या MHC2 मॉलिक्यूल से बाइंड करके उसको सरफेस पे एज अ रिसेप्टर प्रेजेंट किया जाएगा। सो दिस इज द बेसिक पाथवे of the antigen presentation and processing. Now which are the antigen presenting cells? तो जनरली जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं या नॉन प्रोफेशनल होते हैं? बॉडी में जो प्रोफेशनल वाले होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दे आर द मैक्रोफाजेस, दे आर द डेंड्राइटिक सेल एंड दे आर द दिस बी सेल्स। बी सेल्स ज़्यादा नहीं करते बट वो भी होते क्योंकि उनके अपने बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो नहीं करते, बट मोस्टली मैक्रोफाजेस एंड डेंड्राइटिक सेल आर वेरी मच ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो प्रोफेशनली करते हैं। एंड द नॉन प्रोफेशनल वंस दे आर द ब्रेन सेल्स। हमने ये बाकी सेल्स हमने स्टडी किए थे कौन से होते क्या करते वो, बट जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं दे आर द वन जो सेकेंडरी टाइप ऑफ जो सेकेंडरी रोल प्ले करते इन द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। वी आर स्टडिंग द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ देर आर टू पाथवेज विच आर बिंग परफॉर्म्ड, और इसका एक एक वी कैन से इट इज़ हैविंग द थिंग दैट कि ये दोनों पाथवे एक दूसरे से एसोसिएटेड है, और जो दोनों पाथवेज है वो कहीं ना कहीं सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों में इनडायरेक्टली पार्ट लेते हैं। नाउ दो प्रोसेसिंग पाथवेज होती है, वन बाय द MHC1 मॉलिक्यूल, वन बाय द MHC2 मॉलिक्यूल। और वन जो MHC1 मॉलिक्यूल पाथवे फॉलो करता है इट इज कॉल्ड एज द एंडोजीनियस पाथवे, एंड द वन विच इज फॉलोड बाय द MHC2 मॉलिक्यूल it is called as the exogenous pathway. Now what do you mean by the MHC1 pathway or the endogenous pathway? तो इसमें क्या होता है मैं आपको एक शॉर्ट समरी बताती हूँ इसकी। तो इसमें जनरली कोई फैगोसाइटोसिस प्रोसेस नहीं होती, जस्ट इंटरनलाइजेशन होता है या एंडोसाइटोसिस होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई वायरस, सपोज आपको एग्जांपल दे रहे हो, जनरली वायरस का ही होता है। तो वायरस जो आपको पता है कि वो डायरेक्टली क्या करता है, अपना प्रोटीन रिलीज करता है इन द सेल। तो यही होता है जब वो इन मैक्रोफाजेस जो है या कोई भी सेल हो उसके कांटेक्ट में आता है, वो अपना प्रोटीन जो है इन सेल्स में रिलीज करता है। देन ये फैगोसाइटिक सेल्स में लाइक और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में वो वायरस अपना प्रोटीन रिलीज करता है, इंटरनलाइज हो जाता है, उसको कोई रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है, वो जो प्रोटीन है वो आई विल शो यू डायग्रामेटिकली। तो वो प्रोटीन जो है ऐसे सेल में एंटर होता है। नाउ जब वो इंटरनलाइज होता है तो वो क्लीव हो जाता है, उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं यूजिंग द प्रोटियोसोम, जो नाम का एक हमारे सेल का प्रोटीन है, वो प्रोटियोसोम उसको क्लीव करता है। जैसे वो हमारे नॉर्मल सेल के प्रोटीन्स को भी वो क्लीवेज करता है और इसका भी वो क्लीवेज करता है। देन वो प्रोटीन जो है वो लिया जाता है बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जाके MHC1 मॉलिक्यूल से जाके बाइंड होता है। MHC1 मॉलिक्यूल फिर जाके
फैगोसोम, नो नॉट फैगोसोम, फिर किसी गोल्गी एपरेटस में जाएगा, फिर जाके एक वैक्यूल में जाएगा और एंडोसोम में जाएगा, और उसके बाद वो ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा ऑन द सरफेस एज एन रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर जो है वो टी सेल रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, तो ये होता है ओवरऑल। और ये टी सेल पे क्या होते हैं, CD4 रिसेप्टार्स होते हैं, CD8 रिसेप्टार्स होते हैं एज वी नो। तो उसमें से ये CD8 जो है वो इसको जाके बाइंड करे, क्योंकि आपने अगर MHC का स्ट्रक्चर देखा होगा तो जनरली उनमें जो है देर इज़ द बीटा एंड देर इज़ वन बीटा यूनिट एंड 3 अल्फा यूनिट MHC1 में। तो वो जो अल्फा यूनिट्स है, सॉरी, वो जो अल्फ़ा यूनिट्स है उनमें से जो अल्फ़ा 2 या नॉट 2, शायद अल्फ़ा 3 है, उसका उसकी एक एबिलिटी है कि वो CD रिसेप्टर से बाइंड करता है ऑफ द टी सेल। नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस पाथवे डिटेल में। नाउ ये यही होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग। पहले तो उसका क्लीवेज होगा, फिर वो प्रेजेंट हो जाएगा, यही होता है प्रोसेस। मतलब क्या, क्लीवेज करके फिर MHC को बाइंड करना है इज़ द प्रोसेसिंग, एंड प्रेजेंटेशन मीन्स व्हाट, वो जाके टी सेल को प्रेजेंट करना। ओके, इट इज़ द प्रेजेंटिंग of the antigen. Now we will see in detail about it. Now the antigens, we know they may be the endogenous, they may be the exogenous. Endogenous antigens that are synthesized and introduced in the cytosol of the target cell, and for example the viral protein are synthesized in the cytosol when the virus replicate inside the cell. We all know this thing कि वायरस जब एंटर होता है सेल में तो उसके प्रोटीन जो है वो हमारे सेल में, हमारे जो प्रोटीन मशीनरी है सेल की, उसका यूज़ करके दे सिंथेसाइज द वायरल प्रोटीन्स, virus. Okay, then if the antigen is artificially introduced into the cytosol, they behave as a endogenous antigen. Okay, like electroporation से भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इन जनरल नेचुरल मैकेनिज्म की बात करें तो वायरल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, और यही होता है, वायरल इज अ एंडोजेनियस एंटीजन. ओके, देन दिस एंडोजेनियस एंटीजन ऑन क्लास 1 मॉलिक्यूल आर रिकग्नाइज्ड बाय TC cell, that is cytotoxic T cells. These exogenous antigens presented on the classes 2 molecule are recognized by T. जो एंडोजेनियस है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल रिकॉग्नाइज करेगी, और जो एक्सोजेनियस है वो टी हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज करके फिर वो बी सेल को बताएगी, फिर वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी. बट साइटोटॉक्सिक टी सेल जनरली नहीं बताती बी सेल को, वो खुद ही उसको किल करती है. देन several experimental evidences has support the existence of the two processing pathways that direct the antigen fragment to either class 1 MHC molecule और the class 2 MHC molecule. तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये जो प्रोसेस किया गया एंटीजन है, फ्रैगमेंट किया गया एंटीजन है, वो ज्वाइन होता है या लिंक होता है टू द MHC मॉलिक्यूल, और उसके बाद वो सरफेस पे जाके माइग्रेट करके, वैक्यूल में से जाके माइग्रेट करके सरफेस पे आके फर्म हो जाता है, वहाँ पे जाके वो एडजस्ट हो जाता है. और उसके बाद जब टी हेल्पर सेल हो या साइटोटॉक्सिक टी सेल हो, वो अट्रैक्ट होती है केमोटैक्सिक के वजह टैक्सिस के वजह से, और उसकी अट्रैक्शन के वजह से क्या होता है, जो टी सेल है वो जाके उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बाइंड करती है. अभी वो कौन सा एंटीजन है उसके अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं है कि हमारे एंटीजन को ही बाइंड करेंगे, एंटीजन को ही हमारे जो है वो टी हेल्पर सेल हो या टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, वो बाइंड करेंगे. वो हमारे सरफेस में जो सेल्स हो, आपको पता है रिसेप्टर्स होती है और भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे, तो उन रिसेप्टर्स पे हमारे सेल्फ एंटीजन्स भी होते हैं. ये इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती क्योंकि उनको ट्रेन किया जाता है. मैंने आपको सिखाया था थाइमिक एजुकेशन में, उनको ट्रेन किया जाता है कि सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल को दे शुड डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम. सो दैट इज़ वाई वो बाकी मॉलिक्यूल्स को नहीं, बस एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, MHC1 एंड MHC2. देन सॉरी, टी हेल्पर सेल्स. नाउ दी प्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो प्रेजेंटेशन जो होता है वो एंडोजेनियस पैथोजन का क्लास 1 मॉलिक्यूल्स पे होता है, और प्रेजेंटेशन जो एंटीजन्स जो होते हैं जो एक्सोजेनियस है उनका क्लास 2 मॉलिक्यूल्स पे होता है. नाउ हम पहला पाथवे वी आर गोइंग टू सी इज द एंडोजेनियस एंटीजन्स का कैसे प्रेजेंटेशन होता है. सो हियर एंडोजेनियस पाथवे मैंने आपको बताया कि वो MHC1 मॉलिक्यूल का पाथवे है.
तो ये पाथवे में क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्रेजेंट द सेलुलर पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स ऑन द सेल सरफेस ऑन MHC1 मॉलिक्यूल। इस पाथवे में ये जो पेप्टाइड है, ये जो एंटीजन है, वो MHC1 मॉलिक्यूल के मदद से प्रेजेंट किया जाएगा। मैं आपको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करूँगी। फॉर नाउ यू जस्ट आई विल जस्ट समराइज it to you theoretically. Now here, if the virus has infected the cell, the viral peptide would be also presented, allowing the immune system to recognize and kill the infected cell. Now now अगर कोई वायरस जिसने सेल को इन्फेक्ट किया है, तो वायरल पेप्टाइड इज अल्सो लाइक हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी सेल्स में क्या होता है कि पेप्टाइड जनरली नॉर्मली भी प्रोसेस और प्रेजेंट किए जाते हैं, बट जो अगर कोई एंटीजन ने एंटर किया तो उनका स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करने की ट्रेनिंग ऑलरेडी हमारी सेल्स को दी जाती है ड्यूरिंग देयर एक प्रोसेस होता है क्लोनल सिलेक्शन की मदद से। तो इनको अगर मतलब वायरस सेल ने भी अगर सेल को इन्फेक्ट किया, हमारे सेल को, बॉडी सेल को, तो वायरल पेप्टाइड वुड आल्सो भी प्रेजेंट। वो भी ये नॉर्मल पेप्टाइड्स जो होते हैं उनके प्रेजेंटेशन के जैसे ही वो भी प्रेजेंट होगा, और इससे हमारी सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगी, बिकॉज उनको ट्रेनिंग दी गई है ऑलरेडी कि उनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, सो वो रिकॉग्नाइज करेगी। देन वोन आउट प्रोटीन विद इन द सेल बिकम यूबिक्यूनेटेड, मेकिंग देम फॉर द प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन। तो ये जो भी प्रोटीन डिग्रेड हो चुकी है या फिर ये जो प्रोटीन वोन आउट मतलब क्या, वायरल के स्ट्रक्चर में से वो प्रोटीन, अब वायरस में क्या होता है, जब वायरस हमारे सेल में एंटर होता है तो वो अपना न्यूक्लिक एसिड रिलीज़ करता है। न्यूक्लिक एसिड रिलीज़ करने के बाद हमारे प्रोटीन्स सिंथेसिस मशीनरी की मदद से वो एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। वो प्रोटीन क्या कर होता है फिर, वो हमारे बॉडी में होता है प्रोटियोजोम। तो ये प्रोटियोजोम क्या करता है, इस प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में क्ल्यू करता है। ओके, यही हमारे बॉडी में होता है। सो दिस इज द थिंग। तो ये सब होता है। अभी ये जो पेप्टाइड्स फॉर्म हुए हैं, प्रोटियोजोम क्या करेगा, एज आई टोल्ड यू, वो इस प्रोटीन को जो लार्ज है उसको फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करेगा। ओके, और देन उसको इट विल, ये जो प्रोटीन फ्रैगमेंट्स है ये बाइंड होंगी टू द ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, इन प्रोटीन फ्रैगमेंट्स को बाइंड करेगा। देन ये ट्रांसपोर्टर कहा जाएगा, इट विल गो इनटू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे वी नो राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के लिए उससे एक मॉलिक्यूल के वे से गुजरना पड़ेगा, दैट इज द टैप। ओके, सो हियर इट इज टैप। नाउ अब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बताती हूँ। तो ये जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा थ्रू द टैप, तो टैप्सिन नाम का एक मॉलिक्यूल है जो MHC का मैचुरेशन में रोल प्ले करता है। जो MHC प्रोटीन जो ऑलरेडी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, इट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें ऑलरेडी MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और ये उसमें एंट्री के लिए टैप मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो टैप मॉलिक्यूल्स है, ओके, दिस इज़ द टैप मॉलिक्यूल। नाउ ये जो हमारे एंटीजन प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्टर से आए हैं ज्वाइन करके, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रक से आए हैं। सो नाउ दे विल एंटर दिस टैप। टैप में एंट्री करने के बाद यूजिंग द टैप्सिन, इनको जनरली हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं, बट हमारे MHC मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली एंटीजन्स के लिए बने होते हैं। सो MHC मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे सपोज, तो ये उन प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, ये उनको बाइंड होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे वो यूजिंग द टैप्सिन, ये उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। टैप्सिन उनको हेल्प करेगा फॉर द मैचुरेशन। वंस द पेप्टाइड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट बाइंड्स। यहाँ पे जो आपको शायद याद होगा कि नहीं पता नहीं, MHC का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे होता है, वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं, उसमें अल्फ़ा के 2 यूनिट्स होते हैं और एक बीटा ग्लोबुलिन होता है। ये बीटा होता है और दिस आर दी अल्फ़ा। ओके, तो ये अल्फ़ा जो है, यहाँ पे ये बीटा और अल्फ़ा मिलके एक एंटीजन बाइंडिंग क्लिप फॉर्म करती है जो एंटीजन को बाइंड करता है। ओके, सो
ये जो MHC मॉलिक्यूल है वो उस पेप्टाइड को बाइंड करेगा जो ट्रांसपोर्टर लेके आया है। तो ये पेप्टाइड क्या करेगी फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में MHC मॉलिक्यूल से बाइंड होगी। अभी दिस MHC मॉलिक्यूल आई विल शो यू इन द डायग्राम। ये MHC मॉलिक्यूल फिर क्या करेगा, ये जाएगा it will travel from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus। आपको स्ट्रक्चर अगर पता होगा, सॉरी आई कैन ड्रॉ इट हियर। तो ये गोल्गी apparatus में जाएगा MHC मॉलिक्यूल, और उसके बाद ये क्या करेगा, आई विल शो यू हियर। सो यहाँ पे और अच्छे से आपको दिखेगा। सो यहाँ पे यू कैन सी ये प्रोटीन आया, प्रोटियोजोम ने उसका क्लीवेज करके उसके प्रोटीन फ्रैगमेंट्स बनाए, वो गया यूजिंग द टैप मॉलिक्यूल, वो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद वहाँ पे उसने MHC मॉलिक्यूल से बाइंडिंग की यूजिंग द टैपेसिन, और उसके बाद वो गोल्गी एपरेटस में एंटर करेगा। कौन, MHC विद द ये जो प्रोटीन है, मतलब MHC मॉलिक्यूल है उस पे बाइंड हमारा एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ओके, देन उसके बाद इट विल गो टू दी इट विल एंटर इन द सेकेंडरी वेसिकल, मतलब वेसिकल फॉर्म होगी उसके अराउंड, वो गोल्गी एपरेटस के बाहर जाएगा, वेसिकल फॉर्म होगी, एंड देन इट विल बी गो आउटसाइड द सेल। और ये जो आपको दिख रही है इट इज़ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये उस पर जाके एक्सप्रेस होगा, और उसके बाद हमारी जो टी सेल है वो जाके इसको रिकॉग्नाइज करेंगी, उसका जो रिसेप्टर है वो उसको जाके बाइंड करेगा, जो CD रिसेप्टर्स होते हैं। तो टी हेल्पर सेल्स में जनरली CD8 CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, वी ऑल नो। तो CD4 रिसेप्टर इसको जाके बाइंड करेगी, तो यही आगे जाके फिर बी सेल को बताएगा, फिर वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगे। सो यही होता है इन द नॉर्मल MHC प्रेजेंटेशन। नाउ ये हुआ पाथवे विच इज़ द MHC1 मॉलिक्यूल का पाथवे है। अब हम MHC2 मॉलिक्यूल का पाथवे देखेंगे। सो यहाँ पे प्रोसेस बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज आधी प्रोसेस हमने फैगोसाइटोसिस में देख चुके हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है, वी नो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफाजेस, या डेंड्राइटिक सेल की अगर हमने एग्जाम्पल ली तो आपको पता है डेंड्राइटिक सेल कैसे एक्सटेंशंस होते। तो वो क्या करेगी, पहले एंटीजन को ऐसे ट्रैप करेगी, ये दोनों मिलके उसको एनगल्फ करेंगी। ओके, ये एंटीजन एंटर हो जाएगा सेल में। नाउ उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दिस पाथवे इज यूटिलाइज बाय द स्पेशलाइज्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टू प्रेजेंट द पेप्टाइड ड्रिवन फ्रॉम द प्रोटीन एंड हैज़ एंडोसाइट्स एंड डिग्रेडेड बाय द एसिड प्रोटीजेस। आपको फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस याद होगी, उसमें क्या होता है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो पहले एंटीजन को इंटरनलाइज करता है, उसके बाद उसका लाइसिस करता है यूजिंग द प्रोटीजेस लाइक लाइजोजाइम्स, इफ़ यू रिमेंबर। सो नाउ ये जो प्रोसेस होती है उसके बाद हमारा MHC मॉलिक्यूल पिक्चर में आता है। तो ये जो MHC मॉलिक्यूल है वो जनरली हमारे अगेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही ये दोनों मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो ये जो MHC1 मॉलिक्यूल है, या सॉरी नॉट MHC1, MHC2 मॉलिक्यूल है, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एक्टिवेट हो जाएगा इस एंटीजन की वजह से। तो उस पर क्या होता है, एक ट्रांजिएंट एक प्रोटीन होता है, इनवेरिएंट चेन होती है उस पर प्रेजेंट, मतलब ऐसा MHC मॉलिक्यूल है तो उसकी साइड को ब्लॉक करके रखता है एक प्रोटीन दैट इज़ द इनवेरिएंट चेन होती है, जो अलो नहीं करती कि हमारे सेल्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन से बाकी दूसरे वो जाके इससे बाइंड ना करे, क्योंकि ये तो प्रोटीन बाइंडिंग है तो ये किसी भी प्रोटीन को बाइंड कर सकता है, इसलिए इसको ब्लॉकेज किया जाता है बाय द इनवेरिएंट चेन। नाउ ये क्या करता है फिर, अभी इट इज़ प्रेजेंट इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उस पर इनवेरिएंट चेन प्रेजेंट है, थोड़ी लॉन्ग है। ओके, नाउ ये एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन इनवेरिएंट चेन की वजह से क्या होता है, MHC मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द वेसिकल। वेसिकल मतलब कौन, हमारा जो हमारे जो सेल है उसमें वेसिकल्स आपको पता होगा प्रेजेंट रहते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसमें ये माइग्रेट होगा MHC मॉलिक्यूल जिसमें एक इनवेरिएंट चेन प्रेजेंट है। नाउ सेकंड थिंग क्या होगा फिर, ये जो हमारा वेसिकल है, ये वेसिकल जाके जिसमें हमारा MHC मॉलिक्यूल विद इनवेरिएंट चेन प्रेजेंट है
वो जाके फ्यूज़ होगा फैगोलाइसोसोम, अगर आपको याद होगा तो वो फैगोलाइसोसोम से जाके बाइंड होगा। ओके, तो ये एमएचसी मॉलिक्यूल एंटर होगा। अभी ये इनवेरिएंट चेन जो है वो थोड़ी क्लीव हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्लिप। इसको हम बोलते हैं क्लिप। क्लिप का मतलब क्या? इट इज़ द क्लास टू एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड। तो ये जो क्लिप है वो डिसोसिएट हो जाएगी और उसकी जगह यहाँ पे आई विल शो इट यू इन द मोर क्लियर पिक्चर। तो यहाँ पे एमएचसी मॉलिक्यूल जो है वो छोटा, यहाँ पे इनवेरिएंट चेन जो है वो कन्वर्ट होती है क्लिप में, मतलब क्लीव होती है थोड़ी सी। उसके बाद ये जो वेसिकल है ये जाके फ्यूज़ होता है हमारा जो फैगोसाइटिक लाइजोसोम है, जो लाइजोसोम है उसमें जो पेप्टाइड्स, मतलब एक एंटीजन को क्लीव करने के बाद उसके पेप्टाइड फॉर्म होते हैं, तो ये वहाँ पे जाता है। ये इनवेरिएंट चेन रिमूव हो जाती है और उसके बाद इस पेप्टाइड पे हमारा एंटीजन का प्रोटीन जाके, एक पेप्टाइड जाके बाइंड होता है छोटा, अबाउट 7 to 8 अमाइनो एसिड, और वो फिर माइग्रेट वेसिकल के थ्रू सरफेस पे आके फिक्स हो जाता है। ओके, देन फिर वही प्रोसेस, फिर टी सेल आएगी और उसको रिकग्नाइज करेगी, यही प्रोसेस है फिर। सो दिस इज द एंटीजन प्रेजेंटेशन डन बाय द MHC2 मॉलिक्यूल। थोड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है एक्चुअली। जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है उसी को कंटिन्यू करना है। तो जब फैगोसाइटोसिस होगा, फैगोसाइटोसिस आधा होगा, नॉट कंप्लीट फैगोसाइटोसिस, मतलब जब सेल इंटरनलाइज होगी फिर उसका क्लीवेज होगा एंटीजन का। तो क्लीवेज होने के बाद जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स फॉर्म होती है उससे हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो MHC2 मॉलिक्यूल्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने के बाद वो क्या करेंगे, वो वेसिकल में माइग्रेट होंगे। वेसिकल फिर जाके जो है हमारे फैगोलाइसोसोम को बाइंड करेगा, और उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर, इनवेरिएंट चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वो जो इनवेरिएंट चेन है वो क्लीव होकर क्लिप फॉर्म करेगा। क्लिप मतलब क्या? इट इज़ द क्लास टू एसोसिएटेड इनवेरिएंट प्रोटीन। वो फिर जब वो फैगोलाइसोसोम में जाएगा तो वो MHC2 मॉलिक्यूल जो है वो उसको इनवेरिएंट चेन को डिसोसिएट करेगा और उसकी जगह पे हमारे मतलब एंटीजन का जो क्लीव हुए जो छोटे छोटे पार्ट्स है, पेप्टाइड चेन है, उसको इट विल बाइंड टू देम और वो जाके प्रेजेंट करेगा ऑन द सरफेस। तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हियर यू कैन सी, यहाँ पे हमारा एंटीजन एंटर किया है, उसका फैगोसाइटोसिस हुआ है, फैगोजोम फॉर्म हुआ, फैगोजोम का फैगोलाइसोसोम में उसका लाइज होके यू कैन सी हियर द प्रोटीन पेप्टाइड्स। तो ये प्रोटीन पेप्टाइड्स जो है, और फिर ये क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा हमारा MHC2 मॉलिक्यूल। MHC2 मॉलिक्यूल में इनवेरिएंट पेप्टाइड है यहाँ पे, तो वो इनवेरिएंट पेप्टाइड यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इनवेरिएंट पेप्टाइड है, तो वो जाके फिर इस फैगोजोम को लाइक बाइंड करेगा। फैगोजोम को बाइंड करने के बाद ये इनवेरिएंट पेप्टाइड रिमूव करेगा और उसकी जगह पे पेप्टाइड मॉलिक्यूल बिठाएगा और इट विल प्रेजेंट इट ऑन द सरफेस, और CD4 रिसेप्टर की मदद से टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगी, टी हेल्पर सेल। ओके, और देन वो पी सेल्स को बताएंगे। ये प्रोसेस सेम है, ऑल द टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग। सो दिस इज अबाउट द एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे जो आपके सिलेबस में है, MHC1 पाथवे एंड द MHC2 पाथवे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बोथ पाथवेज। आप डायग्रामेटिकली इसकी प्रैक्टिस करो। आई विल पास यू द नोट्स ऑफ इट, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द न्यू पॉइंट ऑफ द सिलेबस। थोड़े इससे रिलेटेड ही है, लाइक सेल इंट्रैक्शन, देन साइटोकाइंस का क्या रोल होता है वगैरह। सो वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। थैंक यू। Sorry.